को बढ़ने देता हूं तब पूछूंगा। तब तक मैं मंत्री कक्ष में प्रवेश कर गया। मंत्री जो कक्ष में प्रवेश किया, बस विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र से पूछना शुरू किया कि हरिश्चंद्र, हाँ बाबा कहिए बाबा, और कुछ चाहिए बाबा? कहा नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं चाहिए, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, पूछिए ना बाबा। कहा कि बाबू मैं तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम सत्य के बड़े कट्टर पथिक हो, सत्य के मार्ग पर तुम मर मिटने वाले हो। तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ न राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ लिया, कहा बाबा यदि आपके कान तक ये बात पहुंच गई तो मैं समझता हूं कि मेरा जीवन सफल हो गया। आप जैसे महान संतों के कान तक ये बात पहुंच गई तो मेरा जीवन सफल हो गया बाबा। बाबा मेरा जीवन सफल हो गया। कहा लेकिन एक बात है हरिश्चंद्र। कहा क्या? कहा कि ये सब बात झूठ है, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो, एक नंबर के कपोड़े हो, एक नंबर के पाखंडी हो, एक नंबर के ढोंगी हो हरिश्चंद्र। बड़ी सभा में लताड़ना शुरू किया विश्वामित्र हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र कान के दोनों द्वार को बंद कर दिया। कहा नहीं बाबा नहीं, अगर कोई अपराध हमसे हुआ है ना बाबा तो सीधे हमको सूली पर चढ़ा दीजिए, फांसी खींच दीजिए, लेकिन झूठा हमको मत कहिए बाबा। अगर बड़ा अपराधी हो तो दंड दूसरा दीजिए, पर मेरे बाबा सुनिए, मेरे बाबा सुनिए, झूठा न मुझको कीजिए, मेरे बाबा सुनिए, मेरे बाबा सुनिए, झूठा न मुझको कीजिए। झूठा ना मुझको कीजिए बाबा, बाबा, बाबा अगर कोई अपराध भूल से हमसे हो गया है ना तो आप दूसरा सजा दे दीजिए, फांसी दे दीजिए, हमको मना नहीं करेंगे, लेकिन हमको झूठा मत बनाइए बाबा। झूठ हम नहीं बोलेंगे बाबा, कभी नहीं। सत्य के लिए मैं अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं बाबा। आप ये झूठे आरोप क्यों लगाए बाबा?
कहा कि झूठा आरोप है। कहा हाँ बाबा हाँ। कहा बस हरिश्चंद्र मुंह बंद कर, मैं कभी झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाता। कहा बाबा तो आप प्रमाणित कीजिएगा कि मैं कहां झूठ बोला। कहा हाँ, इसी सभा में मैं प्रमाणित कर दूंगा, तो करिए। कहा तो बोल, रात में तुम किसी को कुछ दान में दिए हो? बोल हरिश्चंद्र बोल। रात के बाद ज्यों ही विश्वामित्र जी किए तो हरिश्चंद्र को स्वप्न वाली बात याद आ गई। अहो चरण गिरे अकुला, चरण में गिर गए हरिश्चंद्र बाबा। बाबा हाँ बाबा, रात में मैंने स्वप्न अवस्था में एक अज्ञात ब्राह्मण को ये अयोध्या राज दान में दे दिया है। विश्वामित्र जी कहा कि वो अज्ञात ब्राह्मण मैं हूं, पहचान मुझे। वो अज्ञात ब्राह्मण जिसे तुमने स्वप्न में देखा, वो मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तू मुझे ही अपना राजपाट दान में दिया है हरिश्चंद्र। कहा तो बाबा आप अपना राजपाट लीजिए ना, देखिए मैंने सिंहासन खाली रखा है। अयोध्या के ताज सिंहासन पर रखा हुआ है बाबा, ताज स्वीकार कीजिए, राजगद्दी पर बैठिए, राज अपना ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए बाबा। अगर मना करूंगा तब न मैं झूठा हो जाऊंगा। मैं मना नहीं करता हूं, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं कि आप शीघ्र राजगद्दी पर बैठे और अभी इसी वक्त पंडित के द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच आपका राज्याभिषेक हम करवा देते हैं। कहा हरिश्चंद्र वो तो राज तुम राज्याभिषेक कराओ या ना कराओ मेरा हो गया, और तुम यदि बैठने की बात करते हो तो लो मैं बैठ जाता हूं। विश्वामित्र जाकर के अयोध्या के राजगद्दी पर बाबूजी बैठ गए। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी जटा जो समेट करके बांधे थे उस ऊपर में अयोध्या के ताज को भी लगा लिया। कहा मैं हो गया अयोध्या के राजा, ये अयोध्या राज मेरा हो गया। हरिश्चंद्र अब एक बात बताओ, अभी आकर के हमने तुमसे 60 भार सोना मांगा, तुमसे कहा ना कि मैं एक यज्ञ करूंगा, मुझे 60 भार स्वर्ण चाहिए, तो तुमने क्या कहा? कहा कि मैंने हाँ कहा बाबा, और इसीलिए चाबी मंत्री को दिया है, स्वर्ण लाने के लिए गया है। कहा बस रुको, जब राजपाट दान कर दिया तो वो चाबी किसका है? बोल हरिश्चंद्र बोल। कहा कि बाबा चाबी तो आपका हो गया। कहा तो मंत्री को बुलाओ मंत्री को। हरिश्चंद्र दौड़ कर गए, मंत्री बाबू चाबी लाइए। मंत्री के हाथ से चाबी लेकर के विश्वामित्र के हाथ में दे दिया। विश्वामित्र कहे कि हरिश्चंद्र राजभार संभाल लिया, तिजोरी के चाबी मेरे पास आ गया। अब अयोध्या के एक कण पर तेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार हो गया। लेकिन तुम्हारे वचन का क्या होगा, जो तुम जो कहते हो कि चंद्र डरे सूरज डरे, डरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ राजा हरिश्चंद्र का, अहो डरे न उस सत्य विचार का क्या होगा? अभी इन लोगों के सामने में तुमने हाँ किया है 60 भार स्वर्ण देने की, तो 60 भार स्वर्ण यदि दिया तब तो तेरा वचन सत्य मानूंगा, अगर नहीं दोगे तो तेरा वचन तो झूठा हो गया ना हरिश्चंद्र।
अब तू केवल इतना बता दो कि 60 भार स्वर्ण तुम दे सकोगे, दोगे? बोलो। हरिश्चंद्र चुप हो गया। हरिश्चंद्र भी स्वीकार किया कि जब राजपाट इनका हो गया तो मैं कहां से 60 भार स्वर्ण इनको दूंगा, सब कुछ तो इनका हो गया, तो क्या मेरा वचन झूठा हो जाएगा? हरिश्चंद्र मन ही मन रोने लगे कि हे भगवान, तू किस मुहाने पर लाकर के मुझे खड़ा कर दिया भगवान। अगर मेरा वचन झूठा हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं एक पल में अपना प्राण गवा दूंगा भगवान, प्राण गवा दूंगा। लेकिन तभी हरिश्चंद्र को एक बात सूझी, कही कि बाबा राजपाट धन दौलत सब आपका है, मैं तो स्वतंत्र हूं ना बाबा। कहा? हाँ बाबू तू स्वतंत्र है, तुम्हारी पत्नी स्वतंत्र है, तुम्हारा बेटा स्वतंत्र है, तुम तीनों प्राणी स्वतंत्र हो, बाकी सब कुछ मेरा हो गया। कहा तो बाबा मैं आपके 60 भार स्वर्ण मुद्राएं के लिए भीख जाऊंगा, लेकिन छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म आपके 60 भार स्वर्ण मुद्राएं के लिए मुझे बिकना होगा, बिक जाऊंगा। अगर मेरे बिकने से नहीं पूरेगा तो मैं अपने धर्म पत्नी महारानी शिव्या को बेच दूंगा, अपना बेटा प्राण से भी प्यारा राजकुमार रोहित को बेच दूंगा, लेकिन छोड़ो ना धर्म अपना। विश्वामित्र जी विचार करते बाहरे हरिश्चंद्र मन ही मन सावसी देते हैं कि तू बहुत महान है हरिश्चंद्र, तुम्हारे सत्य को मैं भी नमन करता हूं, लेकिन करूं क्या? मेरा 60,000 वर्ष के तपस्या के फल दांव पर लगा है। अगर तुम्हें सत्य के मार्ग से नहीं गिराया तो मेरा सारा तपस्या का फल नष्ट हो जाएगा। ये विचार कर हरिश्चंद्र के सामने विश्वामित्र जी बोलना शुरू किया। हरिश्चंद्र, हाँ बाबा। कहा कि कहां बिकोगे, उस बाजार के नाम जरा बताओ, क्योंकि मैं अपने राज में तुम्हें बिकने ही नहीं दूंगा। तब क्या करोगे? कहा कि बाबा दुनिया बहुत बड़ी है। अरे बहुत बड़ी है तो कब तक मेरा स्वर्ण चुकाओगे? कहा विशेष नहीं, 1 महीना के समय दे दीजिए। अगर 1 महीना के अंदर आपके 60 भार स्वर्ण मैं नहीं चुकाया तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगा बाबा। लेकिन झूठ मुझे स्वीकार नहीं। कहा लेकिन बताओ किस बाजार में बिकोगे, क्योंकि उदय से लेकर अस्त तक तेरा राज है। कहां बिकोगे? जिस राज के मालिक मैं हो गया और मैं अपने राज में तुम्हें बिकने ही नहीं दूंगा, तब क्या करोगे? हरिश्चंद्र कहा कि बाबा उदय से लेकर अस्त तलक ये बसा अयोध्या धाम है, शिव त्रिशूल के ऊपर में
एक काशी नगरी धाम है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा कि बाबा अयोध्या से बस कुछ ही दूरी पर काशी नगरी बसा है, जो स्वतंत्र नगरी है, भोले बाबा की प्राचीन नगरी है। धर्म ग्रंथ तो कहते हैं कि शिव ने अपने त्रिशूल पर इस नगरी को बसाया है। तो भोले बाबा के नगरी में चला जाऊंगा। और काशी में विश्व प्रसिद्ध हाट लगता था उस समय, पूरी दुनिया के लोग काशी में आते थे, बहुत बड़ा हाट था। हरिश्चंद्र कहा कि उसी हाट में जाकर के बिक जाऊंगा। विश्वामित्र क्रोध में आ गए, कहा कि हरिश्चंद्र तुम बिक जाओगे? कहा हाँ। कहा तो निकल जा मेरे राज से, निकल जा। और ध्यान रहे, जब तक तुम मेरे राज में रहोगे, तीनों प्राणी मेरे राज के एक भी दाना, एक घूंट जल मत ग्रहण करना, ये हमारी आज्ञा है। हरिश्चंद्र कहा बाबा मुझे स्वीकार है। कहा निकल जा। और जाने से पहले तीनों प्राणी राजसी पोशाक उतार करके जा यहां से। देखिए विश्वामित्र जी अपने तप को बचाने के लिए कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। तीनों राजा रानी और उनके बेटा के तन पर से वस्त्र उतरवा लिया। राजा को एक धोती दिया, रानी को एक साड़ी, राजकुमार को एक धोती दिया। साधारण वस्त्र में तीनों प्राणी खड़े हो गए भरी दरबार में। जो लोग जहां देखते हैं छाती पीटते हैं, भगवान ये क्या हो गया। अब माया के बजरिया में ठगले ठगीनिया, अहो माया के बजरिया में ठगले ठगीनिया। अधर्म भिखारी भैले रनिया हो रहा, माया के बजरिया में ठगले ठगीनिया। धर्म भिखारी भैले रनिया हो रहा, माया के बजरिया ठगले ठगीनिया। धर्म भिखारी भैले रनिया हो रहा, माया के बजरिया में ठगले ठगीनिया। धर्म भिखारी भैले रनिया। धर्म भिखारी भैले रनिया राम। धर्म भिखारी भैले रनिया राम। धर्म भिखारी भैले रनिया राम। जय हो। धर्म भिखारी भैले रनिया राम। माया के बजरिया में ठगले ठगीनिया। धर्म भिखारी भैले रनिया राम। माया के बजरिया में ठगले ठगीनिया। धर्म भिखारी भैले रनिया राम। माया के बजरिया में
ठगिया धर्म भिखारी भइले रनिया आगे आगे राजा चल पीछे पीछे रानिया पीछे ही में चले आगे आगे राजा चले पीछे पीछे रनिया बीच में चले मायरा राजकुमार रोहित फूल जैसा बच्चा धोती ओढ़ा है धोती पहना है माँ बाप के बीच में हाथ जोड़ करके गमगीन अवस्था में माता पिता के साथ साथ अपने नगर से निकल रहा है। कहते हैं कभी आगे आगे राजा चले पीछे पीछे रानिया पीछे ही में चले मायरा आगे आगे राजा चले पीछे पीछे रानिया बिछवा में चले मायरा अहो माया क्या बजरिया में ठगल ठगिया वो माया के बजरिया में ठगल ठगिया अरे माया क्या बजरिया में ठगल ठगिया माया के बजरिया में ठगल ठगिया धर्म भिखारी बजरिया में बाबूजी ठगले ठगिया धर्म भिखारी भैले बाबू हो राजभवन में रहने वाली सारे सुख सुविधा के बीच रहने वाली राजमाता सिद्धिया भिखारी बन गई। पतिदेव के साथ साथ चली जा रही है, रोए जा रही है। अयोध्या के नर नारी त्राहिमाम करने लगे। 2, 4, 10, 20 माता बहन दौड़ कर गई और राजमाता सिद्धिया को वहां पकड़ लिया। राजमाता आप कहीं नहीं जा सकती। राजमाता
आप कहीं मत जाइए राजमाता, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे राजमाता, जी नहीं पाएंगे। राजमाता शिव्या कही कि बहन, पति के चरणों में ही नारी को रहना चाहिए, सर्वदा रहना चाहिए। और तुम देख रही हो कि मेरे पति देव बिकने के लिए जा रहे हैं, मेरे प्राणनाथ बिकने के लिए जा रहे हैं। और इस घड़ी यदि अपने प्राणनाथ के साथ मैं छोड़ दूं तो हमसे अभागी इस दुनिया में और कौन हो सकते हैं। बहन जाने दो मुझे, जाने दो। रोते रोते माता शिव्या फिर महाराज हरिश्चंद्र के पीछे पीछे चल, रोते रह गए सब लोग। विश्वामित्र जी घोषणा करवा दिया, खबरदार अगर किसी ने हरिश्चंद्र के साथ हमदर्दी जताने का कुप्रयास किया तो उसे काल कोठरी में शीघ्र बंद कर दिया जाएगा। खबरदार कोई उसे बैठने की जगह भी नहीं दे सकते। अब तो अयोध्या की प्रजा डर गए हैं, सब रो रहे हैं, रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हरिश्चंद्र तीनों प्राणी आगे बढ़ते हैं और पलट पलट कर अयोध्या को देखते हैं। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, निकल गए अयोध्या से। बाबू राजमाता शिव्या जा रही है, बेटा रोहित जा रहा है। कुछ दूर जब आगे बढ़े तो फूल जैसा कोमल बच्चा रोहित चिलचिलाती धूप में मुरझा गया। पांव में पत्थर के ठोकर लगा और गिर गया रोहित। मुंह से आवाज निकला, माँ माँ। दौड़ कर मां शिव्या गई और रोहित को उठाया, हृदय से लगाया। बेटा कहा मैं चल नहीं पा रहा हूं मां, मुझे भूख लग गई है। कहा बेटा अगर तुम नहीं चलोगे तो हम काशी कैसे पहुंचेंगे पुत्र। कहा मां कुछ खिला दो न मां। मां शिव्या कही कि बेटा तुमने सुना नहीं, विश्वामित्र जी मना किए हैं ना कि मेरे राज के अन्न पानी ग्रहण मत करना। बेटा तुम यदि खाओगे तो पिता महाराज के शब्द भ्रष्ट हो जाएगा। चलो बेटा चलो। महाराज हरिश्चंद्र कहे, बोले बाबा मेरे बेटे को हिम्मत दीजिए ताकि शीघ्र मैं आपके नगर पहुंच सकूं, नहीं तो मेरा बेटा भूख प्यास से कहीं प्राण ना छोड़ दे। बोले बाबा मेरे दुनिया में हो पर बोले बाबा मेरे दुनिया में हो पारिया लगा दीजिए। बोले बाबा मेरे दुनिया में हो पारिया लगा दीजिए। बोले बाबा मेरे दुनिया में हो पारिया लगा दीजिए। दासी अपना बना लीजिए, दासी अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए।
गगन जयकार से मिले मुक्ति ओ शिव के पुकार से मुझे धरती गगन जयकार से मिले मुक्ति ओ शिव के पुकार से मुझे धरती गगन जयकार से मिले मुक्ति ओ शिव के पुकार से मुझे धरती गगन जयकार से मिले मुक्ति ओ शिव के पुकार से हो दासी अपना बना लीजिए हो दासी अपना बना लीजिए हो दासी मैया लगा लीजिए दरिया में प्रभु दुनिया में हो पार नैया लगा लीजिए और दरिया में प्रभु दुनिया में हो पार नैया लगा लीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा लीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा लीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा लीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा लीजिए बड़े बड़े पापी को पल भर में उतारे अब की बारी प्रभु आए हमारे बड़े बड़े पापी को पल भर में तारे अब की बारी प्रभु आए हमारे बड़े बड़े पापी को पल भर में उतारे अब की बारी प्रभु आए हमारे बड़े बड़े पापी को पल भर में तारे अब की बारी प्रभु आए हमारे हो बिक्री बना दीजिए हो हाथ बिक्री बना दीजिए हो नैया लगा दीजिए भोले बाबा मेरे और दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए बोलिए शंकर भगवान की जय आप हैं पंकज कुमार और इनके स्वजन से 41 रुपए के दान आया है। दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं पंकज जी। और फरमाइश है इनका एक भजन का। एक गणेश के मम्मी शंकर भगवान के नचारी है, तो पंकज जी आपको थोड़ा धैर्य के परिचय देना पड़ेगा। कथा के बाद ही ये भजन सुना सकते हैं। कोई बात नहीं, सुनाएंगे, अवश्य सुनाएंगे। ये आपके फरमाइश हम रखते हैं और कथा के बाद आप सुनिएगा। पहले कथा सुने और इस पुरस्कार के लिए भगवान से आपके लिए कामना करते हैं कि प्रभु आप पर कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। भोले बाबा मेरे और दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। बाबू जी राह चलते 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 28 दिन लग गया, लेकिन हरिश्चंद्र काशी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक तो कोमल बेटा और दूसरे में राजमाता शिव्या जो सर्वदा सुख में रही, राजरानी बन करके रही और जिंदगी में पहले बार इतना बड़ा कठोर सजा राजमाता शिव्या को मिला है कि पैदल चलना पड़ रहा है। पांव में छाला पड़ गया, फोंका पर आया, लेकिन मां शिव्या चली जा रही है, पति के साथ साथ निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन 28 दिन लग गया मार्ग में। विश्वामित्र जी भेष बदल करके पीछा कर रहे थे,
इसलिए कि देखते हैं कि कहीं हरिश्चंद्र जल तो नहीं पी लेता है, कहीं राजरानी सेव्या भोजन तो नहीं कर लेती है, कहीं उनका बेटा भोजन तो नहीं कर लिया। अगर तीनों में से किसी ने अन्न जल ग्रहण किया होगा तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि हरिश्चंद्र सत्य भ्रष्ट कहलाएगा। भेष बदल करके पीछा कर रहे थे, लेकिन 28 दिन बिना अन्न जल के तीनों प्राणी निरंतर चलते रहे। विश्वामित्र को लगा तो अब तो काशी थोड़ा दूर ही बचा है, और ये काशी पहुंच जाएगा तो निश्चित बिक जाएगा, और बिक गया तो मेरा 60 भार सोना ये चुका देगा, फिर ये सत्य के मार्ग से नहीं गिरेगा। हमें तो हर हाल में सत्य के मार्ग से इसको गिराना है। इसीलिए विश्वामित्र जी आगे बढ़े। जिस मार्ग से हरिश्चंद्र तीनों प्राणी जा रहे थे काशी, थोड़े दूर आगे में पहुंचे तो एक बाजार मिला। बस विश्वामित्र जी जितने जलपान गृह वाले थे, जितने भोजनालय के दुकानदार थे, उन सभी से जाकर के कहा कि सुनो, देखो वो तीनों प्राणी जो आ रहे हैं, अगर तुम लोगों ने किसी को, तीनों में से किसी को थोड़ा भोजन करा दिया, जल पिला दिया, तो डाला में भर भर करके स्वर्ण मुद्राएं हम तुमको इनाम में देंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। देखो ध्यान रहे, खाली मत जाने देना, किसी तरह से भोजन तीनों में से किसी एक को अवश्य करा देना। इतना बात बताकर विश्वामित्र जी छुप गए। तभी हरिश्चंद्र तीनों प्राणी बाजार में प्रवेश किए। बाजार में ज्यों ही प्रवेश किए तो सारे दुकानदार हल्ला करना शुरू किया। और जाने वाले बाबूजी, जाने वाले माताजी, हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन की उत्तम व्यवस्था है, मेरे यहाँ आइए। उधर से आवाज आ रहा है, मेरे यहाँ आइए। इधर से आवाज आ रहा है, मेरे यहाँ आइए। निःशुल्क सेवा है, जितना भोजन करना है करिए, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, फ्री में सेवा है। राजकुमार रोहित को जैसे डूबते को तिनका का सहारा मिल गया। बच्चा है ना, राजकुमार रोहित अपने माँ से कहा, माँ देखो माँ, मैं भूख से मर रहा हूँ, और ये दुकानदार बाबू फ्री में खिलाने के लिए तैयार है, निःशुल्क सेवा है, तो थोड़ा भोजन करा दो ना माँ। माँ सिद्धिया कही, नहीं बेटा नहीं, तुम भोजन यदि करोगे तो पिता महाराज के सत्य भ्रष्ट हो जाएगा। कहा माँ, यदि तुम भोजन नहीं कराओगी तो मैं मर जाऊंगा। माँ भोजन नहीं कराओगी तो कम से कम एक घूंट पानी पिला दो, जल पिला दो, मेरा कंठ जल रहा है प्यास के चलते। माता सत्या कही, नहीं बेटा नहीं नहीं। राजकुमार रोहित कहा कि माँ, मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे महान मेरी माँ है, मेरी माँ के ममता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं समझ गया कि मेरे माँ के मन की ममता मर गई है। उनका बेटा अंजल के बिना मर रहा है, और माँ कितना कठोर हो गई है, कितना चंडालनी हो गई है कि बार बार अपने बेटा को मना करती है, जल भी नहीं पीने देती है, एक रोटी भी नहीं खिलाती है। राजकुमार रोहित से रहा नहीं गया, कह दिया एक लाइन, अहे माता जी अकबन करनमा अपने ललानमा के, अलई छे प्रणाम है माता जी। माँ
ये बेटा कौन सा अपराध किया उसका इतना बड़ा सजा दे रही हो, पानी भी नहीं पीने दे रही हो मेरी माँ। मर जाऊंगा ना, अगर मैं मर गया अन्न पानी के बिना तो मेरे लाश पर तू आंसू बहाओगी, सर धुनोगी, छाती पीटोगी, बेटा बेटा कह के बुलाओगी, और अभी पानी नहीं पिला रही हो मेरी माँ। कितना कठोर हो गई रे। आहे माता जी आहे कोने करनवा आहे लई छे परनवा ये आहे अपने ललनावा के माता जी आहे माता जी कवन करनमा अपने ललनावा के लई छे परनमा आहे माता जी जय हो। कौने करनवा अपने ललनवा के लई छे परनवा है माता जी आहे माता जी आहे कवने करनमा अपने लाला नामा के लई छे परनमा है। और देखा जाए ये हमारे पंकज कुमार हैं और 51 रुपए के पुनः दान कर रहे हैं, और विशेष करके इनका रिक्वेस्ट है कि एक लाइन वो सुना ही दिया जाए। अच्छा ठीक है, सुना देते हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे पंकज जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृपा से मैया आखी बनाई पईली, तोहरे चरनिया में पर सुख गईली। तोहरे कृपा से मैया जीवन आई पईली, तोहरे चरनिया में सब सुख पईली। तोहरे कृपा से मैया जीवन आई पईली, तोहरे चरनिया में पर सुख पईली। आप हैं शंकर नर्सरी, यहाँ गोभी, बैगन, मिर्च, टमाटर का पौधा उचित मूल्य पर मिलता है। व्यवस्थापक शंकर सिंह, और इनके सौजन से 51 रुपए के दान आया है। तो जिनको गोभी, बैगन, मिर्च, टमाटर इनका पौधा चाहिए तो शंकर नर्सरी में जाकर के संपर्क करें, और इनके सौजन से हमारे लिए 51 रुपए के दान आया है। प्रभु की कृपा बनी रहे। शंकर जी कामना करते हुए सुना रहे हैं कि तोहरे कृपा से मैया आखी बनाई पईली, तोहरे चराबा पर सुख गईली। तोहरे कृपा से मैया जीवन आई पईली, तोहरे चराबा में पर सुख गईली। कोने करनवा लई छे परनवा
हाय अपने ललाना बोलिए शंकर भगवान की जय। ज्यों ही इतना बोले न माँ के आंख में आंसू आ गया। माँ कही कि बाहर बेटा बाहर, थोड़ा बोलना सीख लिया तो माँ को कितना बड़ा बात कह दिया कि माँ चंडालनी हो गई। नहीं रे बेटा नहीं, माँ कभी चंडालनी नहीं होती। पूत भले ही कपूत हो जाता लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। बेटा तुम्हारी माँ हूं लेकिन किसी के मैं धर्म पत्नी भी तो हूं।